आज हम जियोग्राफी का लेसन पढ़ेंगे, दैट इज़ लेसन नंबर 4, डायरेक्शन एंड मैप्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? डायरेक्शन एंड मैप्स। सो ओपन योर पेज नंबर 20। Stand in two equal rows in the classroom facing each others. Now tell the girls, boys standing in front of you the answer of the following questions. First, on which side of you is the blackboard? On which side of is the main door of the classroom? On which side of you is the teacher's table? क्या कहा है कि क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं ना, उन्हें एक दूसरे के सामने दो रोज़ बनाकर एक दूसरे के मतलब फेसिंग करना है एक दूसरे को, ठीक है। और नीचे दिए हुए जो क्वेश्चन उनके आंसर करने हैं। तो क्या होगा? योर आंसर एंड द आंसर ऑफ द गर्ल्स बॉयज़ इन फ्रंट ऑफ यू आर डिफरेंट, आरंट दे? वाई इट इज सो? इफ़ द ब्लैक बोर्ड is to your right, it will be to the left of the girl boys standing in front of you. If the blackboard is behind you, it will be in front of the girl boys facing you. In the same way, your answer about the main door and the teacher's table will also be different from these of the girls boy facing you. It is difficult to make out the location of an object beside an answer like on the right, on the left, in front of and behind. Therefore, in order to tell exactly where an object is located, as we use directions. देखो क्या कहा है, अगर इस तरह से क्वेश्चन हम करेंगे ना, जैसे कि देखो पिक्चर्स में देख रहे हो ना, एक दूसरे के सामने खड़े होकर अगर बोला जाएगा कि टेबल कहाँ है, तो ऑब्वियसली आपके राइट में होगा। तो जो आपके सामने गर्ल्स या बॉयज़ खड़े हैं, तो उनका आंसर क्या होगा? अलग होगा। वो आपका राइट होगा तो उनका तो लेफ़्ट ही होगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि हर एक का आंसर अलग अलग हो जाएगा और उससे डिफ़िकल्टी हो जाएगी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने में। तो इस तरह जैसे कि टीचर का टेबल कहाँ है, अगर आपके लेफ़्ट में है तो आपके सामने जो खड़ा है उसके राइट में होगा। अगर ब्लैक बोर्ड आपके सामने है तो आपके सामने जो गर्ल्स या बॉयज़ खड़ा है तो उसके पीछे वो ब्लैक बोर्ड दिखाई देगा। तो इससे क्या होगा? बहुत जंबल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ है एग्जैक्टली, पता नहीं चल पा रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसीलिए हमें डायरेक्शन यूज़ करने हैं, इसीलिए डायरेक्शन का यूज़ किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ we will use direction to find the answer to the same questions with your teacher's help. Write the name of the 4 main directions on the walls of your classroom. Now stand facing each others again. Tell each others the direction in which the blackboard, main door and teacher's table are located. Now your answer and the answer of the girl, boy facing you will be the same. डायरेक्शन कैन बी यूज टू टेल एग्जैक्टली वेयर एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। देखो क्या कहा है कि डायरेक्शन जो है वो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट का लोकेशन इंडिकेट करती है। तो इसीलिए क्या किया है कि दीवार पे डायरेक्शन लिख दिए। देखो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट लिखा है, तो वेस्ट का अपोजिट होता है ईस्ट, नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ। अब फिर से वही क्वेश्चन दोहराए है, तब सबका आंसर सेम ही आया है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड कहाँ है, सब ने कहा डायरेक्शन के हिसाब से कि मैम ब्लैक बोर्ड है वेस्ट में, है ना। और डोर कौन सी दिशा में है, तो वो है नॉर्थ की दिशा में। ये देखो आप देख रहे हो ना, तो सभी का आंसर क्या हुआ? सेम आया है। इसका मतलब डायरेक्शन ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं ऑब्जेक्ट लोकेट करने के लिए। अब कितने डायरेक्शंस होते हैं? लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। देखो, in the 4 main direction are east, west, north and south. How do we find them? The direction in which sunrise is the east. The direction in which the sunset is the west. East and west are opposite to each others. अब देखो क्या कहा है, जहाँ से सनराइज होता है ना, वो दिशा हमेशा ईस्ट होती है। देखो, द डायरेक्शन इन विच द सनराइज इज द ईस्ट, हमेशा वो दिशा ईस्ट होती है, यानी पूर्व दिशा होती है। और पूर्व दिशा की जो अपोजिट होती है, यानी अगर हमारा फेस ईस्ट की ओर है, सन के ओर है, तो हमारी पीठ क्या होगी? हमारी पीठ की जो दिशा है वो हमेशा होगी वेस्ट। क्या होगी? वेस्ट।
अब ईस्ट एंड वेस्ट आर अपोजिट टू ईच अदर. इफ वी स्टैंड फेसिंग ईस्ट, द वेस्ट इज बिहाइंड अस. एट दैट टाइम द नॉर्थ इज टू ईस्ट टू आवर लेफ्ट एंड द साउथ इज टू आवर राइट. अब देखो ईस्ट वेस्ट का तो फ़र्क आपको समझ में आया है. सनराइज होता है वो ईस्ट होती है और सनसेट होता है वो वेस्ट. अगर जब हमारा एट द टाइम द नॉर्थ इज टू लेफ्ट, जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है ना वो दिशा हमेशा कौन सी होती है, नॉर्थ. और जो हमारा राइट हैंड होता है वो हमेशा होता है साउथ. वो क्या इंडिकेट करता है हमें, साउथ डायरेक्शन. तो ये मेन 4 डायरेक्शन है. ठीक है, अब हम मैप रीडिंग करेंगे. ठीक है, अब जो एक्टिविटी दी है ना बच्चों, तो वो हम नहीं करेंगे, वो स्किप है वो उतना पार्ट, तो हम वो नहीं करेंगे. और एक ज़रूरी बात, अब डायरेक्शन तो आपको पता चल गए 4 मेन डायरेक्शन, लेकिन ये 4 मेन डायरेक्शन के हेल्प से हमें मैप रीडिंग कैसे करनी है. तो देखो डायरेक्शन तो वो तो फिक्स्ड है, वो तो कभी बदलती नहीं है. लेकिन अगर हम मैप किसी भी और अगर हम साउथ में रख देंगे और बोलेंगे कि यही नॉर्थ दिशा है, तो इट इज़ अ टोटली रॉन्ग. तो हमें हमेशा मैप उसके दिशा, उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही रखकर मैप रीडिंग करना है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र औरंगाबाद का मैप. ठीक है, अब देखो ये है हमारे औरंगाबाद का मैप. अब इसमें क्या दिया है, इंडेक्स भी दिया है. इंडेक्स जैसे कि हमें आपके टेक्स्ट बुक पर होता है ना इंडेक्स कंटेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं, उसी तरह मैप में क्या क्या कंटेंट्स हैं इसके लिए इंडेक्स बॉक्स होता है. ठीक है, इसमें डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, तालुका बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तालुका, मतलब ये सिंबल्स, इनके यूज़, इनके साइन से ही आप पता कर सकते हो कि क्या मैप में क्या क्या इंक्लूडेड है. ये हमें हेल्प करता है. अब देखो हर एक मैप पर इस तरह से डायरेक्शन दिए होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको पता चलता है कि आपका एड्रेस किस दिशा में है और किस दिशा में नहीं है. अब देखो जहाँ से एरो ऊपर की ओर एरो है तो ये नॉर्थ साइड है. अब सनराइज़ होता है ईस्ट से, तो ऑब्वियसली ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ. ठीक है, अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इन कंट्री के बारे में, स्टेट के बारे में. ओके, सो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री, पेज नंबर 24. ठीक है, whenever I start reading, you put your finger on the line. India is my country. We have been reading this sentence in the pledge ever since standard 1. You must have read the word state, nation and word. In this textbook too, you will find the words earth, world, country, state, district, taluka and village in many places. Come, let's get to know district, state, country, the earth and the world. क्या कहा है, इंडिया इज़ माई कंट्री. ये आप हमेशा पढ़ते आए हो, है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर अब तक. तो आपने ये सारे नेम्स तो सुने ही होंगे, कंट्री का, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, अर्थ, वर्ड. अब ये एग्जैक्टली क्या होता है हम इसे आज देखेंगे. ओके, वी लिव इन हाउस. Our house are built on land. This land is spread very far and wide. A vast section of land on the earth is called continent. अब देखो क्या कहा है कि जो वास्ट यानी बहुत ही बड़ा सेक्शन होता है ना ज़मीन का, हमारा घर तो ज़मीन पर ही होता है, हम उनसे लैंड पर बिल्ड करते हैं, और ये लैंड बहुत ही बड़े से प्लेस पर स्प्रेड होती है. बहुत बड़ी लैंड क्या होता है, कॉन्टिनेंट होता है. ओके, लाइक ए कॉन्टिनेंट सॉल्ट वाटर टू ऑक्यूपाई द सरफेस ऑफ द अर्थ. जैसे कॉन्टिनेंट है, ज़मीन है बहुत सारी, उसी तरह से ओशंस भी है, और इन सब का जो ये दोनों मिलकर जहाँ लोकेट होती है उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ल्ड कहते हैं, अर्थ कहते हैं. देखो द अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड. ओशन और लैंड ये दोनों जहाँ पर होती है उसे वर्ल्ड कहते हैं या फिर अर्थ कहते हैं. देयर आर मेनी कंट्रीज़ ऑन द लैंड ऑन द अर्थ. बहुत सारे कंट्रीज़, बहुत सारे देश है इस अर्थ पे. द कंट्रीज़ आर मेड अप ऑफ सेवरल स्टेट. कंट्री कैसे बनती है, बहुत सारे स्टेट मिलकर एक कंट्री बनती है. ठीक है, वी लिव इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आवर कंट्री. ठीक उसी तरह से हम भी एक छोटे एक स्टेट में रहते हैं, हमारे पूरी दुनिया के एक छोटे से स्टेट में रहते हैं जो कि हमारे देश इंडिया में है.
इज़ मेड अप ऑफ मेनी सच स्टेट, और हमारा इंडिया भी बहुत सारे स्टेट्स मिलकर बना हुआ है, ठीक है। मेड अप maps of your district, Maharashtra state, India and the world have been given to this lesson. Complete the activities beside on the map. अब देखो, आपको पता चला है कि हम कंट्री में रहते हैं, इंडिया, स्टेट महाराष्ट्र, और हमारा तालुका और डिस्ट्रिक्ट दोनों है औरंगाबाद। तो ये बेसिक थिंग्स अपने दिमाग में आपको एकदम फिट करनी है। अब इसी के हिसाब से हमें मैप रीडिंग करना है, ठीक है। नाउ द इंडेक्स इन अ मैप। अब इंडेक्स का अभी मैंने समझाया आपको, इंडेक्स में क्या होता है, उसमें सिंबल्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, साइंस, डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स आर यूज टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन मैप। अब देखो, मैंने कहा है कि मैंने आपको एक मैप दिया है औरंगाबाद का, तो उसमें तो बहुत सारे तालुकाज है, तो जैसे वहाँ पर इंडेक्स दिया है, तो मैंने कहा कि चलो आपको ना हमारे हेड क्वार्टर जो हम रहते हैं ना, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर को, तो आपको उसे कलर करना है। तो आप क्या करोगे, उस इंडेक्स के हिसाब से उसे ब्लू कलर करोगे, ठीक है। और इंडेक्स में लिखोगे, जैसे एक छोटा सा स्क्वायर बनाया, उसे ब्लू रंग से रंग दिया है और आगे लिखा है औरंगाबाद। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि मैं उस इंडेक्स में देखूंगी कि औरंगाबाद साइन क्या है, दैट इज़ अ ब्लू कलर स्क्वायर। तो मैं तुरंत मैप में उसे मुझे मैप में ढूंढना आसान हो जाएगा ना, मुझे ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि बुक में दिया होता है आपको इंडेक्स, है ना, तो मैंने कहा कि चलो ओपन करो पेज नंबर, लेसन नंबर 2 ओपन करना है, तो आप तुरंत इंडेक्स में जाओगे और देखोगे कि लेसन नंबर 2 कहाँ है, हाँ लेसन नंबर है पेज नंबर 7 पर। तो आपको ईजीली फाइंड आउट कर सकते हो ना इंडेक्स के थ्रू। तो उसी तरह मैप में भी इंडेक्स दिए होते हैं जो कि आप इजीली फाइंड आउट करते हो। सो आज हम औरंगाबाद का मैप देखेंगे, कैसे उसके आंसर्स कैसे दे सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 25, ये रहा हमारे औरंगाबाद का मैप। अब देखो, इसमें क्वेश्चन इंडेक्स भी दिया है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, और दिशाएं भी दी है, डायरेक्शन भी दिए है, ठीक है। अब देखो क्या कहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ योर विलेज, टाउन और सिटी इन योर तालुका। जिस तालुका में हम रहते हैं ना, उस विलेज का हमें नेम लिखना है। तो कौन से तालुका में रहते हैं हम, ऑब्वियसली दिस इज़ औरंगाबाद, तो हम यहाँ पर लिखेंगे औरंगाबाद, ठीक है। औरंगाबाद। अब औरंगाबाद में एग्जैक्ट कहाँ रहते हैं, तो सबके अलग अलग एड्रेस है, सबके एड्रेस तो मुझे पता नहीं, तो हम हमारे स्कूल का ही एड्रेस लेंगे, दैट इज़ जैफर गेट और ओल्ड मूंढा, है ना, ऐसा ही कुछ एड्रेस है हमारे स्कूल का। सर्कल द नेम, क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द नेम ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर। हमारे डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर कौन सा है, आप देखो इंडेक्स में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर, जो कैसे इंडिकेट किया है, सर्कल है, एक डॉट है और उसको सर्कल किया है। अब यहाँ पर ढूंढना है हमें कहाँ है उस तरह का सर्कल, यहाँ पे तो सारे डॉट्स है, लेकिन डॉट्स को सर्कल कहाँ किया गया, ये रहा। तो हम इसे क्या करेंगे, हमारे सर्कल करना है उस नेम को, यानी औरंगाबाद, ये है हमारे डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर, तो हम इसे क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। देखो इंडेक्स के थ्रू हमें कितनी इजीली फाइंड आउट हुआ ना। अब क्वेश्चन ने है, ड्रॉ ए बॉक्स अराउंड द नेम ऑफ तालुका नेबरिंग योर तालुका। देखो क्या कहा है कि हमारा जो तालुका है उसके जो नेबर्स है ना, उनके अराउंड हमें एक बॉक्स ड्रॉ करना है। अब कौन से नेबर है हमारे औरंगाबाद के, पैटर्न है, गंगापुर है, खुलताबाद है और फुलंबरी है। तो हम क्या करेंगे, इसे सर्कल करेंगे, सॉरी बॉक्स करेंगे। देखो इस तरह से हम इसे क्या करेंगे, बॉक्स करेंगे, ठीक है। अब क्या पूछा फोर्थ क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू द ईस्ट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन द बॉक्स, ठीक है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके ईस्ट साइड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यानी कौन सा ज़िला है। अब देखो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी डायरेक्शन की, तो यहाँ पर नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूछा क्या है, ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है, ये, तो ईस्ट में क्या है, ये हमारा मैप, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इसके ईस्ट में यानी इस साइड में कौन सा है, दैट इज़ ए जालना डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो हम इस बॉक्स में लिखेंगे जालना डिस्ट्रिक्ट। जालना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब लास्ट वाला, कलर द नॉर्दर्न तालुका ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन डिफरेंट कलर्स। अब नॉर्थ ये है, ठीक है, नॉर्थ यानी ऊपर की साइड, देखो डायरेक्शन में दिया ऊपर की साइड,
अब ये है हमारा तालुका। अब इसके नॉर्थ में कौन सा तालुका है, दैट इज़ कन्नड़, खुलताबाद एंड फुलंब्री। तो हमें इसे कलर करना है, तो आप इसे कलर करोगे, ठीक है। इस तरह से आप ये 3 तालुकास को क्या करोगे, कलर करोगे। इसी तरह से आपको, अब देखो ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया है। अब जो जैसे मैंने किया है ना, उसी तरह से आपको पेज नंबर 26, पेज नंबर 27 और पेज नंबर 28 के जो मैप्स है उसे आपको, उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर नहीं भी होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये 3 मैप कैसे सॉल्व करने हैं ये आपको आंसर्स इसके बता दूंगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे, और इसी के साथ मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाली हूँ, उसके आंसर मैंने ही लिखे हैं, तो आप उसको प्रिपेयर करना और उसी में से कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी आएंगे, ठीक है।